अभी तक हमने क्या क्या देखा? शुरुआत में हम वायु यानी वायुमंडल का जो संगठन है उसको हम देखें। क्या क्या देखें वायुमंडल के संगठन में? सबसे ज़्यादा हम नाइट्रोजन को देखें, उसके बाद ऑक्सीजन को देखें, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड को देखें। यदि हम इनर्ट गैस के आधार पर हम बांटते हैं तो हीलियम, आर्गन, क्रिप्टन, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, रेडन, तो हम देखेंगे कि सबसे ज़्यादा जो आपका है ये, यदि इस आधार पर हम देखेंगे तो वायुमंडल को दो भागों में बांटेंगे। एक बांटेंगे इनर, सॉरी बोलते बोलते क्या लिख देते हैं, एक हम बांटेंगे इनर बांटेंगे और दूसरा हम बांटेंगे आउटर बांटेंगे। यदि है इनर्ट गैस के आधार पर हम बांटते हैं तो हम देखते हैं कि जो आपके ऑर्गन जो होते हैं वो आपके वायुमंडल का पार्ट होता है, बाकी जो इनर्ट गैस होते हैं वो आउटर एटमॉस्फेयर में रहते हैं। आउटर एटमॉस्फेयर कहने का मतलब हीलियम, नियोन, क्रिप्टन, रेडन जो है, तो इसमें हीलियम अभी देखे ना, कहाँ थे, कहाँ था? बहिर्मंडल में था। वायुमंडल कह दीजिएगा, हम जान रहे हैं, कहीं ना ठीक ना लग जाए। कहाँ था इनर्ट गैस? कहाँ था? एक हीलियम बहिर्मंडल में था और एक आर्गन क्या है? हाइड्रोजन इनर्ट गैस नहीं है। इनर्ट गैस क्या है? हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, रेडन, इतने क्या है? इनर्ट गैस है। इतने क्या है? इनर्ट गैस है। इनर्ट गैस कहने का मतलब क्या है? निष्क्रिय गैस है, निष्क्रिय या अक्रिय गैस है। क्लियर? इस आधार पे हमने हीलियम को देखा और किसको देखा? आर्गन को देखा। तो जो इनर एटमॉस्फेयर में जो रहेगा, इनर एटमॉस्फेयर में क्या रहेगा? आर्गन रहेगा। अभी आर्गन कितना % था जो देखें। और जो आउटर में हमने क्या देखा? हीलियम को देखा। हीलियम कहाँ से बन रहे थे? हाइड्रोजन न्यूक्लियर फ्यूजन के द्वारा हीलियम का निर्माण हो रहा था। यानी पूरे आपके जो है वायुमंडल उसमें दो लेयर है, एक इनर ऑर्गन और दूसरा आउटर हीलियम। क्लियर? कहाँ हीलियम है? ये आपका ऑर्गन है ना। कहाँ? ये इनर्ट गैस है, इनर्ट गैस है। इनर कहाँ है? हाँ, निष्क्रिय अक्रिय गैस। इनर्ट गैस इतने होते हैं, लेकिन इसमें दो फंक्शन है जो हमने किया। क्लियर? समझे? बाकी ये सब का नियोन, आर्गन, रेडन, नियोन, क्रिप्टन, रेडन का कोई काम यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर नहीं होते हैं, दो ही होते हैं। हीलियम ऊपर होते हैं, आर्गन नीचे होते हैं। अब इसको समझिए, आजकल मौसम हलचल बहुत ज़्यादा हो रहा है। क्या आ गया है? चंद्रमा नहीं आया है। चंद्रमा आता तो ज्वार भाटा होता है। हाँ, बंद कीजिए, मोबाइल को बंद कीजिए, नहीं तो लेकर डूब जाएगा। अच्छा, पढ़ने घड़ी तो टेटा करते रहता है, घर में कितना टेटा करता होगा? इसी टाइम में इसलिए करता है कि समझ गया है कि पढ़े जाती है, इसको डिस्टर्ब करो, ये कैसे पास होगी जो हम भी देखते हैं। तो इसको म्यूट करके रख दीजिए, बाद में आप छोड़िए कि हाँ भाई हम काम में थे, नहीं बताना चाहते हैं तो कहिए कि काम में थे। आवाज़ आ रही है? अब बताना चाहते हैं तो उसको बता दीजिए। मौसम और जलवायु, मौसम और जलवायु में अंतर क्या है? कुछ ही का अंतर है। मौसम में जलवायु है कि जलवायु में मौसम है? मौसम में जलवायु है कि जलवायु में मौसम है? मौसम में जलवायु है, जलवायु में मौसम है। यानी जलवायु जो है स्थिर, यानी जोन को बताता है। इस जोन में जो आपका हलचल हो रहा है शॉर्ट ड्यूरेशन में, उसको हम क्या कहेंगे? मौसम कहेंगे। आइए देखते हैं। वायुमंडल की प्रत्येक घंटे दिन प्रतिदिन की स्थिति को हम क्या कहेंगे? मौसम कहेंगे। जो आपका जोन है उस जोन में आपके वायुमंडल है ना। हम यहाँ हैं तो हम यहाँ हैं तो कहाँ हैं? विषुवत रेखा के आसपास है। तो अभी हमने बताया कि विषुवत रेखा का वायुमंडल कितना किलोमीटर होता है? 18 किलोमीटर तक होता है। उसके रेंज में जितने होते हैं वायुमंडल कहने का मतलब क्या है?
जितने सारे जो वायुमंडल का जो गैसीय संरचना है उसका विस्तार कितना तक होगा, 18 किलोमीटर तक होगा, और ध्रुव में क्या होगा, 8 किलोमीटर होगा। यदि हम एवरेज लमसम बोले तो हम बीच बीच वाले को बोलेंगे तो 13 किलोमीटर है। समझ गया। मान लिया कि कोई आपके 40 डिग्री पर है या 35.5 डिग्री पर है, तो हम उसको औसत ही निकालेंगे ना, तो वो क्या हो जाएगा, 13-14 किलोमीटर तक होगा। अब इसको हम क्या कहेंगे, जो प्रत्येक घंटे दिन प्रतिदिन की स्थिति को जो दर्शाता है उसको हम क्या कहेंगे, मौसम कहेंगे। देखते जाते हैं 2 बजेगा, क्योंकि आज हम ही को घंटी वहाँ भी लेना है। दीर्घ काल में किसी स्थान का औसत मौसम क्या कहलाता है, जलवायु कहलाता है। अब जैसे हम भारत के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं तो यहाँ की जलवायु 1 है कि 2 है, यहाँ की जलवायु क्या है, यहाँ की जलवायु क्या है, 2 है। एक आपके जो 0 डिग्री अक्षांश जो गुजरा है इसके बीच यहाँ पर की स्थिति जो है इसके रेफरेंस में होता है, और एक है जो ऊपर है हिमालय है इसके रेंज में एक होता है। यानी भारत के परिप्रेक्ष्य में क्या है, 2 प्रकार की जलवायु क्षेत्र है। समझ गया। यहाँ 1 नहीं है, 2 है। यहाँ नीचे वाले लोग को देखिएगा कि बहुत ज़्यादा क्या होंगे, काले होंगे क्योंकि विषुवत रेखा का प्रभाव पड़ता है। कुछ ही दूरी है, ये कन्याकुमारी और विषुवत रेखा कुछ ही दूरी है। तो देखते हैं कन्याकुमारी के लोग यानी केरला और तमिलनाडु के लोग ज़्यादा काले टाइप के होते हैं, लड़की लोग गोरी होती है। अच्छा, तो लड़का लोग काले क्यों हो जाते हैं? वो लड़की लोग गोरी इसलिए होती है कि वहाँ भी जो पर्वतीय रीजन है वहाँ से बिलोंग करती है, इसलिए गोरे हो जाते हैं। वहाँ का जो मौसम है अलग ढंग का है, उसका प्रभाव पड़ता है। जलवायु के साथ साथ मौसम का भी प्रभाव पड़ता है, समझे। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि काले होते हैं, ऊपर देख रहे हैं क्या है, गोरे होते हैं। जम्मू कश्मीर, हिमाचल और पंजाब के लोग जो होते हैं सुंदर सुंदर होते हैं। बिचवा वाले बिहार के क्या होते हैं, बेफालतू होते हैं। सब होते हैं अच्छे, तो वही तो बोल रहे हैं सब जगह। लेकिन जलवायु का जो प्रभाव व्यक्ति पर छोड़ देता है, समझिए। ये आपका गोरे और काले का प्रभाव रियल में है, इसलिए यहाँ आप लोग चले जाइएगा, इस जोन में आप लोग चले जाइएगा तो कहिएगा कि गोरे हैं। आप लोग जाइएगा तो क्या कहेगा, बहुत गोरे है। अरे मेरा छोड़ो ना, तुम लोग अपना देखो ना। यहाँ पर क्या कहेगा, यहाँ पर हम तो कभी चेहरा को देखते ही नहीं। हम जैसे होता बस पोनी टेल बांधे चला आए, माथा में दर्द है पूरा तेल पोड़ लिए चले आए। हमको वो सब नहीं देखना होता है। हमको देखना होता है कि हम किस रेंज से पढ़ा रहे हैं, बस टीचर को यही देखना होता है। अब यहाँ आइए, इस रेंज में जो होते हैं, जो जितने सारे होते हैं जनसंख्या का प्रभाव पड़ता है। इस रेंज में जो होते हैं जितने सारे का जनसंख्या का प्रभाव जलवायु के कारण पड़ता है। यही है, दीर्घकाल में किसी स्थान का औसत मौसम क्या होता है, जलवायु कहलाता है। अब आइए तापमान, टेम्परेचर क्या है। वायु में मौजूद ताप तथा शीतलता के परिमाप को क्या कहेंगे, तापमान कहेंगे। परिमाप सही है। ताप और शीतल का जो आपका परिमाप है, यानी जो आपका जोड़ है, जो आपका औसत निकल के आता है, उसी को हम क्या कहेंगे, तापमान कहेंगे। इसी को हम क्या कहेंगे, तापमान कहेंगे। ये सही है, परिमाण सही है। परिमाप, परिमाण नहीं, परिमाप होना चाहिए। समझे। आतपन, यहाँ पर सही करने बोले थे, तुम किया नहीं। आतपन, सूर्य तप, इसका इंग्लिश क्या है, इंसोलेशन। इधर देखो निकिता, इंसोलेशन। बाकी एनसीईआरटी घर पे देखते रहना, एससीईआरटी घर पे देखते रहना। नहीं देखती है ना, ठीक करती है। यहाँ देखिए, ये सूर्य तप क्या है, इंसोलेशन क्या है। सूर्य तप यानी सूर्य से तपन होने वाले, उसी को कहेंगे। सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी क्या करती है, रोक लेती है, तो क्या होता है, इंसोलेशन होता है, सूर्य तप होता है। अभी क्या है, रोक ले रही है ना, ये क्या है, इंसोलेशन है। अभी इंसोलेशन क्या है, हाई है। सूर्य तप ध्रुव पर कम होती है। रियल में ध्रुव पर क्यों कम होती है,
ध्रुव पर क्यों कम होती है? हमने बताया कि 0 डिग्री अक्षांश और सूर्य यहाँ पर सूर्य है तो ये क्या करेगी 23.5 डिग्री इधर और 23.5 डिग्री इधर, और इधर तो जा ही नहीं पाती है तो ये क्या हो जाती है 0 डिग्री हो जाती है। क्या हो जाती है 0 डिग्री हो जाती है। जब 0 डिग्री होती है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ठंडा हो जाएगा, सूर्य की रोशनी जाएगी ही नहीं तो ठंडा हो जाएगा। तो यही तो कह रहा है सूर्यातप ध्रुव पर क्या होती है कम होती है, विषुवत रेखा पे ज़्यादा होती है। सालों भर क्या होती है सूर्य की रोशनी सीधे पड़ती है। विषुव कौन कौन डेट में होता है? 21 मार्च और 23 सितंबर। चलिए याद हो गया। ये यंत्र हम दिए हैं, डिवाइस दिए हैं, आपके पिक्चर है, आपके एनसीईआरटी में है और एसीईआरटी में है। ताप मापी तापमान मापता है, वायुदाब मापी वायुदाब मापता है, ये तो जानते ही हैं। वर्षा मापी रेन गॉज, इसका है रेन गॉज। वर्षा मापी वर्षा की मात्रा मापता है। बात दिग्दर्शी पवन की दिशा मापता है। यही आपको नहीं याद होगा, बाकी सब याद हो जाएगा। क्लियर? ये यंत्र है ताप मापी वायुदाब मापी वर्षा मापी और बात दिग्दर्शी क्या करेगा पवन की दिशा मापेगा। हाँ, तो ताप मापी तापमान नापता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, यहाँ पर पूछवे नहीं करेगा तो बोलेंगे क्या? ये आपके बात दिग्दर्शी बार बार आ रहा है, इसको पूछेगा, ये बहुत पूछेगा। थर्मोमीटर पूछेगा, बैरोमीटर पूछेगा, 1 मिनट, बैरोमीटर पूछेगा। ये ताप मापी, थर्मोमीटर, वायुदाब मापी बैरोमीटर, और वर्षा मापी रेन गॉज, और बाग दिग्दर्शी इसको क्या कहेंगे? हाले ना लिखाए थे, कंपास। और क्या कहेंगे? हाँ, चलिए, दिक्सूचक। वायुदाब क्या है? वायुदाब क्या है? वायु हमारे शरीर पर उच्च दाब के साथ बल लगाती है, लेकिन अनुभव नहीं करते हैं क्योंकि चारों तरफ से सभी दिशाओं से लगता है और हमारा शरीर विपरीत बल लगाता है। यह वायुदाब क्या है जो नहीं हम बता रहे हैं। हम बता रहे हैं कि हम जहाँ पे खड़े हैं वहाँ पर क्या है एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, लेकिन मुझे महसूस नहीं होता है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर काम कर रहा है, इसलिए कि जितना लग रहा है हम बैलेंसिंग पोजीशन में है, वो भी क्या करता है विपरीत फेंकता है, इसलिए हमको एहसास नहीं हो रहा है। यदि आपका कहूँ पर बल लग रहा है और आप इधर से कमज़ोर हैं, वीक हैं, तो ये क्या होगा पता चलेगा ना। और यदि जितना लग रहा है, जितना आपके पास बैलेंसिंग पोजीशन में है, तो ये क्या करेगा पता नहीं चलेगा। यही बात क्या है मैन पर है। पृथ्वी पर जो आदमी पैदा है या खड़ी है उस पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगता है। जितना दूर वो घेरता है उतना दूर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगता है। समझ गए? आइए, पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब। अब यही तो है वायु दाब क्या है? वायु का भार होता है जो लगता है पृथ्वी पर, उसे हम क्या कहते हैं? वायु दाब कहते हैं। तो रियल में लग रहा होगा, मुझे पता नहीं, उससे ज़्यादा हम सबल हैं इसलिए पता नहीं चलता। बच्चा जब जन्म लेता है तो धरती पर आता है तो रोता है, ये वायु दाब लगने के कारण उसे एहसास होता है, क्योंकि प्लासेंटा ये गर्भ में माँ से जुड़ा रहता है प्लासेंटा के द्वारा। अब फ्लूइड में क्या होता है टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, कोई प्रेशर नहीं पड़ता है। जब फ्लूइड से बच्चा बाहर आता है तो उसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर का एहसास होता है तो बच्चा क्राइंग करता है, जिसे हम फट साउंड टर्म क्या दिए हैं? क्रंदन दिए हैं। समझ गए? आइए, अब ये हमने लिखा जैसे जैसे पृथ्वी से ऊपर जाते हैं, जैसे जैसे हम पृथ्वी से ऊपर जाते हैं तो वायुदाब क्या होता है? गिरता है, यानी वायुदाब में कमी आती है। यही हम दर्शाएं, ये क्या है? आपके पृथ्वी है। क्लियर? जैसे जैसे ऊपर जा रहा है तो क्या हो रहा है? वायुदाब गिर रहा है। अब जैसे जैसे नीचे आते हैं, नीचे आए, ये क्या है? आपके समुद्र तल, ये आपके क्या है? समुद्र तल। वायुदाब क्या होगा? अधिक होगा, यानी समुद्र तल पर आकर के क्या हो जाएगा?
अधिक हो जाएगा। ये आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते हैं तो वायु दाब क्या होता है, घटता है, और हम समुद्र तल पर रहते हैं तो वायु दाब क्या होता है, सबसे ज़्यादा रहता है। समझ गया? वायु सदैव, जो वायु है जो सदैव चलती है उच्च दाब से निम्न दाब की ओर। अब देखिए, ये आपका हाई प्रेशर है, ये आपका हाई प्रेशर है, ये आपका क्या है, लो प्रेशर है। अब यहाँ पर से दिमाग ऑल वॉल फुटबॉल होना शुरू होगा, इसलिए स्थिर से समझिएगा। हाई प्रेशर कहने का मतलब क्या है, यहाँ आपके ठंड प्रदेश है, ये ठंड प्रदेश मतलब जहाँ पे हाई प्रेशर बन रहा है वहाँ पर क्या है, ठंडा शीतल है। जहाँ पे ठंडा रहेगा वहाँ पर क्या रहेगा, वायु कंपैक्ट रहेगा ना, वायु कंपैक्ट रहेगा ना। अब हम कहें ये डेंसर है, वायु घनत्व क्या है, ज़्यादा है, इतना दूर में क्या है, लड़कियों लोग की मात्रा ज़्यादा है, तो ये क्या है, वायु घनत्व ज़्यादा है। यही बात हम बोल रहे हैं, ठंड प्रदेश में क्या होगा, वायु घनत्व ज़्यादा रहेगा, वायु घनत्व क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा। तो हम इसको हम क्या कहेंगे, हाई प्रेशर। समझ गया? अब यहाँ पर लो प्रेशर है, यहाँ पर क्या है, निम्न दाब है, निम्न दाब है। अब निम्न दाब होने के कारण यहाँ पर क्या है, गर्म है। निम्न दाब क्यों बन रहा है, इसका कोई कारण होगा। तो निम्न दाब बनने का कारण है कि सूर्य की रोशनी सालों भर विषुवत रेखा पर क्या होती है, सीधे पड़ती है। तपन 2 बजे तक क्या होता है, बहुत रहता है। वो वहाँ पर जितने सारे वायु जो होते हैं वो गर्म होकर के, हल्की होकर के ऊपर उठ जाती है। जब ऊपर उठ जाती है तो ठंडी हो जाती है, तो क्या हो जाता है, ऊपर ज़्यादा हो जाता है। तो यही बात तो हम कह रहे हैं कि यहाँ पर क्या होगा, गर्म होकर के वायु ऊपर उठ गई। मान लिया ये इक्वेटर है, ये 0 डिग्री है, यहाँ पर सूर्य की रोशनी क्या पड़ रही है, पूरा पड़ रही है। अब यहाँ पे गर्म होकर के क्या उठ रही है, ऊपर उठ रही है। तो यहाँ पर का बेल्ट क्या होगा, लो प्रेशर होगा ना, निम्न दाब होगा ना, होगा ना। उठ गई है ही नहीं तो खाली हो जाएगा ना। तो यहाँ पर क्या है, वायु घनत्व कम है। अब भरने के लिए वायु कैसे चलेगी। अब ऐसे भी आपके पास ज़्यादा धन है, उनके पास ज़्यादा धन है तो मांगेंगे नहीं, लेकिन देखेंगे प्रिया के पास सैलरी मिला है, 25,000 मिला है, तो अभी ज़रूरत है तो 2,000 मांग लेते। यदि आपके पास नहीं रहेगा तो कोई देगा नहीं ना। तो यही बात यहाँ पर है, ये भरने के लिए हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती है। जब भी वायु जिधर भी चलेगी, जिधर हाई प्रेशर रहेगी तो अपने भरल है तो आएगा काहे के लिए। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर क्या होती है, वायु चलती है। और ज्वार भाटा का केस दूसरा चीज़ है, तो यहाँ पे ज्वार भाटा का रिलेशन मत जोड़िए। जो समझ रहे हैं ज्वार भाटा का केस, हम आएंगे जल में आएंगे। यहाँ पर का वहाँ पर का रीजन दूसरा है, कोलेनियर बनती है, युति और ब्यूति दूसरा चीज़ होता है। वहाँ पर का केस यहाँ पर मत जोड़िए, तो कन्फ्यूजन में पड़ जाइएगा। यही तो कहें ज्योग्राफी है, जैसे कंसेप्ट क्लियर हो रहा है कीजिए। यहाँ पर क्या है, वायु चलेगी किधर से, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर। क्यों लो प्रेशर हो रही है, क्यों हाई प्रेशर हो रही है, पता है। हाई प्रेशर हो रही है ठंड के कारण, लो प्रेशर हो रही है गर्म के कारण। गर्म होकर के वायु का कैरेक्टर है ऊपर उठ जाती है। आइए, पवन किसे कहते हैं, पवन कहते हैं वायु में गतिशीलता आती है तो जिसको हम क्या कहते हैं, पवन कहते हैं। वायु में गतिशीलता आती है। वायु कहने का मतलब क्या है, गैसों का मिश्रण है। आप समझ लीजिए, ये एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे। वायु कहने का मतलब क्या है, गैसों का मिश्रण है। लेकिन पवन कहने का मतलब है कि वायु में गतिशीलता आ गई, यानी आपका हाई प्रेशर से लो प्रेशर चलना शुरू हुआ। ये आपका क्या जा रहा है, पवन जा रहा है। ये आपका हलचल मच गया ना, ये क्या जा रहा है, पवन जा रहा है। तो यही हम लिखे हैं कि पवन मतलब क्या होता है, वायु की गति या वायु में गतिशीलता। उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु की गति को हम क्या कहेंगे, पवन कहेंगे। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। कैसे चलती है पवन, कैसे चलती है पवन, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर। हाँ, रात में आया था, रात में वो चक्रवात आया था, चक्रवात उठा है। चक्रवात कैसे उठेगा इसके बाद आएगा, जल में हम चक्रवात पढ़ाएंगे। ये कैसे उठेगा अब समझिए। यही आया था, हवा आया था, पवन आया था, दौड़ के उड़ा के ले गया, सब उड़ा करके ले गया। यानी वायु में गति आ गई तो पवन हो गया, पवन आया था। तो पवन को ही हवा कहते हैं।
अब कहते हैं हवा आया था, अब हवा आया था, उसमें गति है, हवा आया था, पवन आया था, लेकिन वायु आया है ये नहीं बोलते हैं। वायु एक स्थिर संरचना है जो गैसों का मिश्रण है। आइए अब ये जो पवन है, पवन के प्रकार को हम देखेंगे। यहाँ तक क्लियर हुआ? क्योंकि ज्योग्राफी बहुत दिमाग दर्द करवाता है। यहाँ तक समझे? स्थिर होकर पानी उनी पी लीजिए, समझ लीजिए। चलिए आगे चलते हैं, पवन के प्रकार में चलते हैं। यहाँ से भी आपके एक क्वेश्चन रहते हैं, कौन कौन से पवन है? पहला अस्थाई पवन है। अस्थाई पवन कहने का मतलब क्या होता है? अस्थाई पवन कहने का मतलब क्या होता है? जहाँ पवन स्थिर रहती है, स्थिर चलती है। अब कहाँ पवन स्थिर चलती है, जो हम देखेंगे, पिक्चर दिया हुआ होगा वहाँ हम देखेंगे, यहाँ हम देखेंगे, इस जोन में हम देखेंगे। ये पिक्चर आपका आया हुआ है, ये आपका क्या है? 0 डिग्री अक्षांश है। ये आपका क्या है? अब इससे पहले हम अब जोड़िए, एक बार देख लीजिए, 1 मिनट। क्या? अरे वो रहने दीजिए ना, वो रहने दीजिए, जो है वो दर्शाएगा ही। आप देखिए अब हमने एक बताया था ताप कटिबंध। अब कैसे कहेगा कि एससीईआरटी हम पढ़ करके किताब हम क्लियर कर लेंगे एग्जाम? कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन रहता है। ताप कटिबंध और दूसरा है दाव कटिबंध। हमने ताप कटिबंध पर देखा, क्या देखें? 0 डिग्री अक्षांश देखें, 23.5 डिग्री नॉर्थ देखें, 23.5 डिग्री साउथ देखें, और फिर आपके क्या देखें? 66.5 डिग्री देखें साउथ देखें, और ये 90 डिग्री साउथ देखें। यहाँ पर हमने क्या देखा? 66.5 डिग्री साउथ देखें, और यहाँ सॉरी नॉर्थ देखें, यहाँ पर क्या देखें? 90 डिग्री नॉर्थ देखें। दाब कटिबंध में जो हम ये देखें, ये क्या देखें? उष्ण कटिबंधीय। ये हम क्या देखें? ये आपको उष्ण कटिबंधीय देखें। ये पिक्चर हम आपको दर्शा रहे हैं कि जो नहीं पढ़े होंगे पीछे वो क्लियर कर लेंगे। ये हम क्या देखें? शीतोष्ण देखें, और ये हम क्या देखें? शीत देखें। इधर ही है, इस तरह से देखें, ये आपके शीतोष्ण देखें, और ये आपके क्या देखें? शीत देखें। ये किस में देखें? ताप बेल्ट में देखें, टेम्परेचर बेल्ट में देखें। ये जोन बटा हुआ है टेम्परेचर बेल्ट में। लेकिन हम यदि दाव में बांटना चाहेंगे, प्रेशर में बांटना चाहेंगे, तो ये जोन बदल जाएगा। ये जोन आपका बदलेगा, जो आपका ये 23.5 डिग्री नहीं रहेगा, ये आपके रहेंगे 30 से 35 डिग्री। जो आगे आपके पिक्चर हैं, देखिए आपके पिक्चर कहाँ हैं? 1 मिनट, हाँ, पीछे वाला रिकॉल हो गया कि क्या था ताप कटिबंध? दाब कटिबंध में देखते हैं। ये आप 0 डिग्री देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? भूमध्य रेखीय, यानी निम्न दाब का क्षेत्र देख रहे हैं, डोल ड्रम का क्षेत्र। डोल ड्रम कहने का मतलब क्या है? शांत क्षेत्र। विषुवत रेखा पर सालों भर सूर्य की रोशनी सीधे पड़ती है, इतना तपन रहता है कि पूरी वायु राशि वहाँ से गर्म होकर के ऊपर उठ जाती है। पूरा क्या होता है? सुनसान हो जाता है, वहाँ दाव निम्न हो जाते हैं। तो आप कहते हैं ना कि हथिया सुढ़वा लटका दल के लेके उड़ गिले। इतना निम्न दाव बन जाता है कि वहाँ पर जो भी मानव जाता है, जो भी क्षेत्र जाता है, उसको क्या कर लेता है? अपने आगोश में ले लेता है, ऐसे 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 करके फेंक देता है। समझ गया? फेंक देता है। यही निम्न दाव का क्षेत्र बनता है। इस क्षेत्र में नहीं, पिछले बहुत पुरातन जमाने में
जो दूर दूर तक गांव नहीं हुआ करता था। गर्मी के दिन में यही कारण होता था कि क्या होता था, बिंड अइले बिंड अइले बिंड, बिंड अइले बिंड, बिंड मीन्स हवा। पहले के भी आदमी बहुत तेज थे, इंग्लिश जानते थे। बिंड अइले बिंडवा उड़ा के ले अइले, हथिया उड़ा के ले गए, सोढ़वा लटके के चले गए। अब ये सोढ़वा नहीं लटकाता है। सोढ़वा लटकाने का मतलब कि ये जो चल रहा है, चक्रवात बताएंगे, ये जो चल रहा है उसका जो आई ऑफ साइक्लोन है जो बीच में है और बीच में निम्न दाब का क्षेत्र पड़ता है, उसको उठा के फेंक देता है। यही कहते हैं हथिया सोढ़वा लटका करके लेकर चला गया। दूर तक जहाँ फेंक देगा, जहाँ उच्च दाब का क्षेत्र रहेगा वहाँ पे किनारे ला करके फेंक देगा और फिर वो गैस भरना। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि उच्च दाब के क्षेत्र से वायु आई, वहाँ भरने के लिए आई, वहाँ पर जो भी था तो क्या करेगा, उसको ले लेगा ना, तो वो ले लेता है, बस कैसा ख़त्म हो गया। हाँ, ये चक्रवात, क्या वायु चक्रवात नहीं उसको कहेंगे। ये आपके चक्रवात उठता है सर्टेन टाइम में उठता है, लेकिन ये चक्रवात नहीं भी उठेगा तो जहाँ वायु निम्न दाब का क्षेत्र बनेगा, जिस बेल्ट में बनेगा, ऐसा कैरेक्टर ले लेगा। यहाँ तो हमेशा बनेगा क्योंकि 0 डिग्री पर सालों भर पड़ रही है। तो इस जोन में क्या होगा, निम्न दाब का क्षेत्र रहेगा, डोल ड्रम का क्षेत्र रहेगा, शांत क्षेत्र रहेगा। यहाँ कुछ नहीं पाया जाता है। यहाँ क्या पाया जाता है, बड़ा बड़ा वृक्ष पाया जाता है, बहुत सारे जानवर पाए जाते हैं। इसलिए पाए जाते हैं कि 2 बजे तक क्या होता है, इस जोन में गर्मी पड़ती है। 2 बजे के बाद क्या होता है, बारिश होती है। यहाँ की मूल कैरेक्टर यही है। अब हम चलें 0 डिग्री से 23.5 डिग्री पर चलते हैं। एक कर्क रेखा है, लेकिन कर्क रेखा ये ताप कटिबंध के रूप में हम किए थे। अब हम दाब कटिबंध के रूप में, अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, उपोष्ण उच्च दाब का क्षेत्र आ जाएगा। और ये क्या है, 30 से 35 डिग्री, यानी 30 से 35 डिग्री क्या हो गया, उपोष्ण उच्च दाब हो गया, उच्च दाब हो गया। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, विषुवत रेखीय निम्न दाब हो गया, विषुवत रेखीय निम्न दाब हो गया। आइए यहाँ पर हो गया 30 से 35 में उपोष्ण हो गया। फिर क्या हो गया, यहाँ पर 60 डिग्री है, यहाँ पर 60 डिग्री है। उधर कहाँ देखे थे, 66.5 डिग्री देखे थे। 60 डिग्री है तो ये क्या हुआ, उपध्रुवीय, उपध्रुवीय क्या हुआ, निम्न दाब, निम्न दाब कहाँ पे, ये 60 डिग्री पे। और फिर यहाँ पर क्या हो गया, ध्रुवीय उच्च दाब, ध्रुवीय उच्च दाब कहाँ पे, 90 डिग्री पे। क्लियर? हमने अभी देखा क्या, ताप में हमने क्या देखा, 0 डिग्री विषुवत रेखीय, 23.5 डिग्री उधर और 23.5 डिग्री इधर नीचे उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र को हमने देखा। फिर हमने देखा कि 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री तक शीतोष्ण कटिबंधीय देखे। फिर हमने क्या देखा, 66.5 डिग्री से 90 डिग्री हमने क्या देखा, शीत कटिबंधीय देखे। लेकिन जब हम दाब के क्षेत्र में देखेंगे तो विषुवत रेखीय क्या है, विषुवत रेखीय 0 डिग्री निम्न दाब का क्षेत्र, विषुवत रेखा पे निम्न दाब का क्षेत्र बनेगा। जैसे ही हम ऊपर चढ़ेंगे तो 23.5 डिग्री के ऊपर 30 से 35 डिग्री यहाँ निम्न दाब है। यहाँ पर क्या होगा, इसके बनिस्पत यहाँ पर गर्म होकर वायु ऊपर उठती है, ऊपर होकर के क्या हो जाती है, ठंडी हो जाती है। तो ठंडा होकर क्या होगा, उच्च दाब बनेगा ना। तो कहाँ पर ठंडी हुआ, यानी 30 से 35 डिग्री पर क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। ठंडा होगा तो उपोष्ण उच्च दाब, उपोष्ण यानी कहने का मतलब क्या है, ये आपका गर्म है, ऊपर का ठंडा, दोनों मिला के क्या हो जाएगा, उपोष्ण हो जाएगा। जैसे हम शीतोष्ण बोले थे, तो उपोष्ण उच्च दाब यहाँ पर ठंडे रहने के कारण क्या हो जाएगा, उच्च दाब हो जाएगा। ठीक इसके ऊपर हम चलेंगे तो एक बेल्ट और बनेगा। ये कितना का रहेगा, 60 डिग्री का रहेगा। ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर क्यों निम्न दाब होता है, हमने कहा कि जैसे जैसे ऊपर चढ़ें तो ये क्या हुआ, ठंडी होकर के गैस ठंडी होकर करके यहाँ उच्च दाब बेल्ट बना रही है। अब यहाँ पर के बनिस्पत इस जोन की हम बात किए तो ऊपर क्या है, ठंड है, और इसके नीचे क्या है, गर्म है ना। इस जोन के अपेक्षा इस जोन के लिए ऊपर क्या है, ठंड है, और नीचे क्या है, गर्म है। यदि ये दोनों कन्वर्ज कर रही है तो ये क्या हो जाएगी, उपध्रुवीय निम्न दाब।
ध्रुव से नीचे क्या बन रहा है, निम्न दाब बन रहा है, क्योंकि यहाँ पर क्या हो गया, उच्च दाब बन गया। अब ऊपर गई तो इसके बनिस्पत में ये क्या है, गर्म है, और ये क्या है, ठंड है, दोनों मिक्स हुआ तो यहाँ पर क्या बन रहा है, उपध्रुवीय निम्न दाब बन रहा है। और लास्ट जो आपका है ध्रुव, यहाँ पर 100% क्या है, ठंड है, तो 100% ठंड है, तो ये क्या हो जाएगा, ध्रुवीय उच्च दाब बनेगा। हमने क्या देखा, हमने क्या देखा, इस चीज़ को देखा, यहाँ पर इसको देख ले, ये आपके 0 डिग्री है, ये आपके 30 से 35 डिग्री है, ये आपके 60 डिग्री है, और ये आपके 90 डिग्री है। इसी तरह से ये आपके क्या हो जाएंगे, 30 से 35 डिग्री हो जाएंगे शॉर्ट, ये आपके 60 डिग्री हो जाएंगे शॉर्ट, और ये आपके 90 डिग्री हो जाएंगे शॉर्ट। क्लियर? ये किस चीज़ का है, दाब कटिबंध का है। यहाँ ध्यान लगाओ, पानी पीने पर ध्यान मत लगाओ। ये समझेगी तो क्वेश्चन सही हो जाएगा, नहीं समझेंगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, इसलिए ये समझना बहुत मायने रखता है। अब यहाँ पर हम ये 0 डिग्री पर आप जान रहे हैं निम्न दाब का क्षेत्र बनेगा, निम्न दाब का क्षेत्र बनेगा। कैसा निम्न दाब का क्षेत्र बनेगा, विषुवत रेखीय निम्न दाब का क्षेत्र बनेगा। अब यहाँ पर आपके है 30 से 35 डिग्री, तो इसके यहाँ निम्न दाब बन रहा है, यहाँ तो हमेशा उच्च दाब बनेगा, उच्च दाब बनेगा। ये तो आपके दिमाग की बात है। गर्म हो करके वायु ऊपर उठेगी, ऊपर जाएगी ना जी, तो ठंडी हो जाएगी ना, तो ठंडी होगी तो उच्च दाब बनेगा। किसका उच्च दाब बनेगा, उपोष्ण का बनेगा, उपोष्ण का बनेगा। समझ गया? अब आपको कन्फ्यूजन होगा इसमें और इसमें 60 डिग्री में कन्फ्यूजन होगा, 90 डिग्री में कन्फ्यूजन होगा। तो यहाँ बन रहा है निम्न दाब, यहाँ बन रहा है उच्च दाब, तो यहाँ भी क्या बनेगा, निम्न दाब बनेगा, निम्न दाब बनेगा। और ये निम्न दाब किसका बनेगा, उपध्रुवीय का बनेगा, उपध्रुवीय या अधोध्रुवीय जो भी है, ध्रुव से नीचे उपध्रुवीय। और ये क्या बनेगा, उच्च दाब बनेगा। और उच्च दाब कहाँ पर बनेगा, ध्रुवीय पर बनेगा, ध्रुवीय क्षेत्र में बनेगा। तो यही चीज़ इधर बनेगा। क्लियर? यहाँ पर जो होता है वो क्या होता है, डोल ड्रम का क्षेत्र होता है, डोल ड्रम। डोल ड्रम कहने का मतलब क्या है, 0 डिग्री, डोल ड्रम का जो जोन होता है 0 से 5 डिग्री नॉर्थ और 0 से 5 डिग्री साउथ, ये जो होता है आपके शांत क्षेत्र कहे जाते हैं। ये क्या होता है आपके, ये आपके क्या कहे जाते हैं, शांत क्षेत्र, शांत पेटी क्षेत्र, शांत क्षेत्र, डोल ड्रम। समझ गया? यहाँ पर 30 से 35 डिग्री क्या कहा जाता है, आश्वक्षांश। आश्वक्षांश इसलिए कहा जाता है, हेलो, गाल पर हाथ मत रखिए, गाल पर हाथ रखिएगा ना। अब बीच ऐसे भी गर्मी का दिन है, बीच में नींद आएगा, लेकिन इसको समझना जरूरी है। आश्वक्षांश क्यों कहा जाता है, यहाँ पे उच्च दाब का क्षेत्र है। और अटलांटिक महासागर से क्या होते थे, घोड़ा का क्या होता था, अटलांटिक घोड़ा नस्ल का यहाँ से अटलांटिक महासागर से क्या होता था, व्यापार होता था। अब अटलांटिक महासागर में 30 से 35 डिग्री नॉर्थ जोन पर आने पर क्या होता था कि डूबने लगता था, जो नाव होता था डूबने लगता था, इसलिए कि उच्च दाब का क्षेत्र बनता था। यहाँ भारी भरकम लदे हुए रहते थे, तो यहाँ पर क्या होता था कि बैलेंस करने के लिए घोड़े को ही फेंक दिया जाता था इस जोन में। अब समझता था कि यहाँ पर भूत तो जरूर, जैसे आप लोग कहते हैं ना कि जिस जगह से क्या कहता है, पुल से आप जाने लगते हैं तो वहाँ पर दुर्घटना होता है तो कुछ करते हैं ना, बलि दे देते हैं, ये दे देते हैं, वो दे देते हैं। तो वो सब भी जो व्यापारी होता था वो समझता था कि यहाँ पर अरे 30 से 35 डिग्री अक्षांश जो अटलांटिक महासागर का है, वहाँ से जब शिप गुजरता था तो शिप डूबने लगता था, जहाज डूबने लगता था।
जब जहाज डूबने लगता था तो बैलेंस करने के लिए घोड़ा को क्या करता था, फेंक देता था। तो जब शिप बैलेंस हो जाता था तो फिर आगे बढ़ता था। तो इस जोन को ही कहा गया अस्वच्छांश। यहाँ पर घोड़ा को फेंक दिया जाता, अस मीन्स घोड़ा, घोड़ा को फेंक दिया जाता था इस जोन में, और जब यहाँ से बैलेंस हो गया तो आगे बढ़ गया। तो इस जोन को ही कहा गया, इस रेखा को ही कहा गया अस्वच्छांश। तो आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे अस्वच्छांश कितने डिग्री पर है, तो 30 से 35 डिग्री नॉर्थ पे है, उपोष्ण उच्च दाब क्षेत्र में है अस्वच्छांश से। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यही चीज, क्या हुआ, क्या फोन आ रहा, 2 बजे, अच्छा आइए। हाँ, अस्थाई पवन ये क्या है, व्यापारिक, सही टाइप किया है। ये जो अस्थाई पवन 2 क्या है, ये आपके पश्चिमी पवन है, और ये आपके पूर्वी पवन है। पूर्वी पवन को ही हम क्या कहते हैं, व्यापारिक पवन कहते हैं। यहाँ पर टाइप गलत है, व्यापारिक पवन कहते हैं। पूर्वी पवन को ही हम क्या कहते हैं, व्यापारिक पवन कहते हैं। पश्चिमी पवन को हम व्यापारिक पवन नहीं कहेंगे, पूर्वी पवन को व्यापारिक पवन इसलिए कहेंगे कि जो पूर्वी पवन चलता है, इसको भी एक दिन बताएंगे, ये पवन बहुत 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 लेंदी है, इसको समझना पड़ेगा कि फेरेल के नियम, कोर्लिस बल कहाँ लगता है, फेरेल का नियम क्या कहता है, ये थोड़ा समझने की बात है। आज उसको नहीं समझाएंगे, लेकिन बाकी सब समझा देते हैं। पूर्वी पवन को हम व्यापारिक पवन इसलिए कहते हैं कि यहाँ पर इस पवन जो चलता था तो व्यापार होता था। ये जहाज क्या होती थी, ठेलाती थी। ये पवन चलता था, जहाज क्या होता था, ठेलाता था, तो व्यापार ज़्यादा मात्रा में होता था। पश्चिमी पवन नीचे चलती है और ये दक्षिणी गोलार्ध में है, और दक्षिणी गोलार्ध में क्या होता है, दूर दूर तक स्थल की कमी होता है, इसलिए पश्चिमी पवन को हम क्या कहते हैं, गरजता चलेसा कहते हैं, 50 कहते हैं, 60 कहते हैं, सब क्या कहते हैं, पश्चिमी पवन को कहते हैं। और पश्चिमी पवन नीचे में 50-60 इसलिए कहते हैं कि स्थल भाग की कमी है और जल भाग में दूर दूर तक साई साई करता है, इसलिए 50-60 कहा गया, ऊपर का नहीं कहा गया, नीचे का कहा गया। क्लियर, ऊपर का पूर्वी पवन होता है, नीचे का क्या होता है, पश्चिमी पवन होता है। ये वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलते हैं, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, अस्थाई कहते हैं। जहाँ पूर्वी पवन चलना है ये वर्ष भर चलेगी, जहाँ पश्चिमी पवन चलना है, जहाँ वर्ष भर चलेगी, जो जोन में है ये चलेगी, स्थिर चलेगी। ये नहीं कि आपका जो आपका नीचे का है ऊपर चलेगी, ऊपर का नीचे का चलेगी, ऐसे नहीं। इसलिए ये क्या है, स्थिर पवन है। मौसमी पवन, ये पवनें विभिन्न ऋतुओं में अपनी दिशा बदलती रहती है। उदाहरण के लिए भारत में मानसून, मानसून अभी आया ना, यही तो कर रहा है, कभी चल जाता है कहाँ, गुजरात चला जाता है, कभी चला जाता है उड़ीसा चला जाता है, कभी चला आता है बंगाल की खाड़ी में आ जाता है, आता है ना। ये चक्रवात हर एक साल क्या करती है, अलग अलग, कभी मोड़ लेता है तमिलनाडु मोड़ लेता है, कभी मोड़ लेता है पश्चिम बंगाल मोड़ लेता है, कभी आज अबर मोड़ लिया, गुजरात मोड़ लिया, मोड़ लिया कि नहीं मोड़ लिया। चलिए, स्थानीय पवन, ये पवनें किसी छोटे क्षेत्र में वर्ष या दिन के किसी विशेष समय में चलती है। उदाहरण के लिए स्थल तथा समुद्री समय। क्या आपको भारत के उत्तरी क्षेत्र की गर्म एवं शुष्क स्थानीय पवन याद है? इसे हम क्या कहते हैं, लू। अभी चल रहा है लू। लू कैसा है, लू कैसा पवन है, अभी बताया ना, अभी क्या बताया, कौन पवन है, देखिए आप अपने, स्थानीय पवन है, स्थानीय पवन है ये मौस स्थानीय पवन है जी। लू जो है, देखिए लू क्या है,
लू है जो स्थानीय पवन है, लेकिन मानसून क्या है? मौसमी पवन है। समझ गया? लू एक क्षेत्र में चलती है ना, तो ये क्या है? स्थानीय पवन है। मौसमी क्या है? मौसम के अनुसार आता है। अब ये क्या है? जो स्थानीय पवन है उसमें क्या है? आपके समुद्री समीर है और क्या है? स्थल समीर है। समुद्री समीर है और स्थल समीर है। अब समुद्री समीर क्या होता है, स्थल समीर क्या होता है और समुद्री समीर क्या होता है? ये कौन सा है? ये आपके स्थानीय पवन है। मौसमी पवन में क्या है? मानसून है। स्थल समीर क्या है? जब हवा 6 महीने तक स्थल से समुद्र की ओर चलता है। स्थल समीर, स्थल से समुद्र की ओर 6 महीना तक चलता है तो उसे हम क्या कहते हैं? स्थल समीर कहते हैं। समुद्र समीर क्या है? जब हवा 6 महीने तक समुद्र से स्थल की ओर चलता है उसे क्या कहते हैं? समुद्र समीर। स्थल समीर रात के दौरान चलता है और समुद्री समीर क्या चलता है? दिन के दौरान चलता है। ये आपका पिक्चर दिया हुआ है, ये आपके समुद्र समीर का दिया हुआ है, ये आपके क्या है? स्थल समीर का दिया हुआ है। यहाँ तक ही आज एंड करते हैं। इसको आप समझ लेंगे। यदि नहीं समझ में आएगा तो कल फिर हम इसको देखेंगे, क्योंकि पूर्वी पवन और पछुआ पवन को देखना है और इसमें फेरल के नियम देखना है, कोलिस बल देखना है। इसको आप पढ़ लेंगे। समझ गया? क्योंकि वहाँ दिशा में दिमाग खराब करेगा कि किधर चलेगा, और ये जानना जरूरी है। क्वेश्चन इस पे रहते हैं दिशा पे। ये पिक्चर हम दे दिए हैं, इसको पिक्चर को क्लियर कर लीजिएगा। आर्द्रता बाद में, वर्षा बाद में, दूसरे दिन चलेगा। ये क्या होगा? दूसरे दिन चलेगा। यहाँ तक आपका एंड हुआ। यदि नहीं समझ में आएगा तो फिर समझिएगा। ऐसे भी ये चैप्टर आपके एनसीईआरटी के चैप्टर आपके हो गए हैं। आर्द्रता बाकी है, चक्रवात बाकी है। इसमें चक्रवात है। कल आपके चक्रवात होंगे, आर्द्रता होंगे और ये पवन होंगे, जो पूर्वी पवन है, पछुआ पवन है। विक्की सर यदि सही रहे तो विक्की सर की क्लास होगी, देन मेरा ही क्लास होगा। समझ गया क्या हुआ?